तो बेसिकली सॉलिडिटी में ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो ग्लोबल वेरिएबल्स कुछ नहीं, सिर्फ आपके सॉलिडिटी में कुछ बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या है कई सारी चीज़ें कर सकते हैं सॉलिडिटी में। जैसे कि ब्लॉक का, हमारे करंट ब्लॉक का टाइम स्टैम्प क्या है, करंट ब्लॉक का नंबर क्या है, कौन ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है, इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं अभी आपको सारे वो लिस्ट भी दिखाऊंगा। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना सारा काम ईजिली कर सकते हैं अपनी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब आपको कोई भी उसके लिए अलग से अपने हिसाब से कोई फंक्शन आपको नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, कोई कोडिंग इस तरह की नहीं करनी पड़ेगी आपको। सिंपली वो ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ करना है और उसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, उसको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे, उसके वो सारे जो फीचर्स हैं आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम रख देते हैं डेमो। इसको कर देंगे हम लोग पब्लिक, और क्योंकि इसमें कोई स्टेट वेरिएबल में वो नहीं करना है, हमने कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसको कर देते हैं व्यू। फिर रिटर्न्स में हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कराएंगे यहाँ पे ब्लॉक नंबर रिटर्न, ब्लॉक नंबर। फिर हम लोग रिटर्न कराएंगे, और क्योंकि ब्लॉक नंबर हमारा यूआईएनटी टाइप का है इसलिए मैंने वहाँ पे यूआईएनटी टाइप लिखा हुआ है। उसी तरह से हम लोग इसका टाइम स्टैम्प, मतलब ये किस टाइम पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक का टाइम स्टैम्प क्या है जब ये एक तरह से क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ टाइम स्टैम्प। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि कौन इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से डिप्लॉय कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं एड्रेस। एड्रेस बेसिकली ये एक तरह से एड्रेस डेटा टाइप होता है हमारी सॉलिडिटी में, जो कि बेसिकली एड्रेस होल्ड करता है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी मैसेज डॉट सेंडर नहीं लिख सकते, यही तो वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंडर, ठीक है। अब सिंपली आते हैं इसको कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली देखिएगा ये सारी वैल्यूज़ एक साथ रिटर्न कराएंगे, तो ये भी आप एक नया सिंटैक्स से समझ सकते हैं सॉलिडिटी का। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ एक साथ रिटर्न कराने वाला हूँ, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे ब्लॉक डॉट नंबर। तो ये है बेसिकली हमारा बिल्ट इन वेरिएबल जिसके थ्रू हम लोग ब्लॉक का नंबर जानेंगे कि क्या है करंट ब्लॉक का नंबर जो हमारी ब्लॉक चेन है। और फिर होता है हमारे पास ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, इसके थ्रू हम टाइम स्टैम्प जानेंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉक का। और फिर होता है हमारे पास मैसेज डॉट सेंडर, तो इसके थ्रू हमें पता चलेगा किसने ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है। अब मैंने इसको किया यहाँ पे 1, अब इसे करता हूँ मैं सेव। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, अलाउड टू हैव द सेम नेम एज, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे दोनों का नेम सेम लिख दिया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ गेटर, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ सेव, तो ये हमारा कंपाइल हो गया है। अब आते हैं डिप्लॉय पे, मैंने किया इसको डिप्लॉय। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो जो मैंने मांगी है उस इस बिल्ट इन वेरिएबल के थ्रू, इन सारे बिल्ट इन वेरिएबल्स के थ्रू मिल जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे गेटर, अब ये देखिए, तो ब्लॉक नंबर में हमें बता रहा है ब्लॉक नंबर 1 है, इसका टाइम स्टैम्प मतलब जब ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है तो उसका ये टाइम स्टैम्प क्या है, ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प है। अभी हम लोग उसको चल के देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। और फिर ये मैसेज सेंडर है, मतलब ये मैसेज का सेंडर है, मतलब ये इसने ही क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया। अच्छा ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, ये वाला देख रहे हैं 05B3, यहाँ पे आइए 05B3, क्योंकि ये एड्रेस ही क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हमारे डिप्लॉय करी है, राइट। तो ये हमें बता रहा है कि किस पर्टिकुलर मतलब एड्रेस ने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये चीज़ आइए देख लेते हैं, इसको डिकोड कर देते हैं, इसका क्या मतलब है यूनिक्स टाइम स्टैम्प का। तो आते हैं इसको देखते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो बेसिकली ये एक वेबसाइट है epochconverter.com करके, अगर आप देखेंगे तो ये हमारी यूनिक्स का टाइम स्टैम्प, मतलब ये यूनिक्स का टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है कि जिस टाइम से यूनिक्स इस्टेब्लिश हुआ था, आई थिंक ये 1 जनवरी 1970 से ये क्लॉक रन कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, मतलब सेकेंड्स में रन कर रही है। अभी तक इतना उसने टाइम, मतलब इतना सेकेंड्स उसको क्या कर चुका है, मतलब चलते हुए हो चुका है, ठीक है। और यहाँ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कन्वर्टर के थ्रू आप जान सकते हैं कि एक्चुअल में क्या डेट और क्या टाइम है, ठीक है। तो लेट से मैंने यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे 35 है, यहाँ पे थोड़ा आगे पहुँच गई वैल्यू, बट कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे रहेगा। और इसको मैं कहता हूँ टाइम स्टैम्प। तो अब ये देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे, अब ये इंडियन टाइम पे ये है वैल्यू, तो इसको देखिएगा थर्सडे जुलाई 29 जो कि आज की डेट है, 11:03 हाँ मैं इस टाइम पे ही वीडियो ये एक्चुअली मैं बना रहा हूँ, आज थोड़ा देर हो गई। और ये रिलेटिव 30 मिनट्स अगो, मतलब ठीक है कुछ टाइम पहले का भी है, ठीक है। तो अभी करंटली ये टाइम चल रहा है जो कंटिन्यू चल रहा है, राइट। और ये मतलब जनरल टाइम है आई थिंक GMT, बट भी हम लोग जब क्योंकि इंडिया में रहने वाले हैं तो ये हमारा बेसिकली टाइम है 11:03 हो गए 55 मिनट। तो ये बेसिकली इस टाइम स्टैम्प का मतलब है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा ब्लॉक क्रिएट हुआ है एक तरह से, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे सारे बिल्ट इन वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं ये 0.8.6
सॉलिडिटी पे हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मतलब ये मत करिएगा कि आप जाएंगे और ग्लोबल वेरिएबल्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ वर्जन मैंने 0.8.6 वाला वर्जन लिया है, राइट। तो किसी पुराने वर्जन के सॉलिडिटी को मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप लेट से 0.5.0 वाले पे चले गए, राइट, तो हो सकता है कुछ सिंटेक्सेस में आपको डिफरेंट दिखे। तो अभी मैं 0.8.6 मतलब जो करंट वर्जन है उसके डॉक्यूमेंटेशन पे गया हूँ। ये यहाँ पे इसकी लिंक है, मैं कहिएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे और भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इसको आइए एक बार चेक करिए अपने एंड से। मैंने 3 बता दिया। उसी तरह से ये डिफिकल्टी कैलकुलेट करने के लिए है, कॉइन बेस्ड कैलकुलेट करने के लिए है, आपका गैस लेफ्ट कितनी है, गैस मतलब कितनी बची हुई है जब आपने ट्रांजैक्शन रन किया, तो इस चीज़ को भी आप आके अपने हाथ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो मैं इसकी लिंक आप थिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे सब सो गए हैं और मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मेरी वॉइस थोड़ी लो लग रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।